31 अक्टूबर 1984 सुबह के करीब 9 बज रहे थे। 14 साल का एक बच्चा अपने घर के बगीचे में खेल रहा था। तभी अचानक पूरा आसमान गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। वो बच्चा भागता हुआ अंदर गया तो देखा कि उसकी दादी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खून से लथपथ जमीन पर गिरी थी और गोलियां चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि वही सुरक्षा कर्मी थे जिनके साथ वो बच्चा रोज बैडमिंटन खेलता था। उसी पल उस 14 साल के बच्चे के मन से भरोसे शब्द हमेशा के लिए मिट गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी बच्चे की जिसे दुनिया ने राजकुमार कहा, विरोधियों ने पप्पू कहकर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जिसने हार की राख से उठकर भारतीय राजनीति को बदलने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल और उनकी बहन प्रियंका के लिए घर एक जेल बन गया था। स्कूल जाना बंद हो गया, दोस्त छूट गए। अभी दादी के जाने का जख्म भरा ही था कि 1991 में एक और धमाके ने राहुल के पिता राजीव गांधी को उनसे छीन लिया। 21 साल की उम्र में राहुल के सिर से पिता का साया उठ चुका था। खतरा इतना बड़ा था कि राहुल को अपनी पहचान छुपानी पड़ी। विदेश में पढ़ाई के दौरान उनका नाम बदलकर राहुल विंजी रखा गया। सालों तक वो अपनी असलियत छुपाकर एक गुमनाम जिंदगी जीते रहे। एक ऐसा इंसान जिसकी रगों में प्रधानमंत्री का खून था। वो लंदन की गलियों में एक आम कर्मचारी की तरह काम कर रहा था। शायद यही वो वक्त था जब राहुल ने अकेलेपन और डर को जीतना सीखा। फिर 2004 में राहुल की राजनीति में वापसी हुई। अमेठी से चुनाव जीते, संसद पहुंचे, लेकिन असली चुनौती बाहर नहीं अंदर थी। करोड़ों रुपए खर्च करके एक नैरेटिव सेट किया गया, उन्हें पप्पू का टैग दिया गया, उनके हर बयान का मजाक उड़ाया गया। 2014 और 2019 की करारी हार ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया। अपनों ने साथ छोड़ दिया, मीडिया ने उन्हें लिखकर खारिज कर दिया। ऐसा लगा कि गांधी परिवार का राजनीतिक अंत हो चुका है। लेकिन जब सबको लगा कि राहुल गांधी हार मान लेंगे, तब उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पदयात्रा। तपती धूप, बारिश और कड़कड़ाती ठंड में वो सिर्फ एक सफ़ेद टी शर्ट में चलते रहे। उन्होंने एयर कंडीशन कमरों की राजनीति छोड़ दी और सीधे जनता के बीच पहुंच गए। कूली का बोझ उठाया, किसानों के साथ खेत जोते, मैकेनिक के साथ गाड़ियां ठीक की। उन्होंने नारा दिया, नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान। इस यात्रा ने नफरत की राजनीति के खिलाफ एक नई लकीर खींच दी और पप्पू की छवि को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से उनकी सदस्यता छीनी गई, घर खाली कराया गया, लेकिन वो चुके नहीं। 2024 के नतीजों ने साबित कर दिया कि जिस इंसान को फेलियर कहा जा रहा था वही आज सत्ता के सामने सबसे बड़ा मजबूत ढाल बनकर खड़ा है। राहुल गांधी की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया आपको क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोच रखते हैं। यह एक जन नेता बनने की वो दास्तां है जिसे आने वाले सालों में भारतीय राजनीति के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी इमेज पूरी तरह बदल दी है? क्या वो 2029 में देश का नेतृत्व करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।